नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, मद्य निषेध और कक्षपाल और चलन दस्ता का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये 14 जून और 17 जून को है। दो शिफ्ट में, मतलब 4 शिफ्ट में, और उसके लिए अब बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, ये खान सर का दोस्तों जो है आपको प्रैक्टिस सेट है। आपको केजीएस दोस्तों जो है निकाला था, और केजीएस के द्वारा दोस्तों लिया जा रहा था आपको चयन टेस्ट सीरीज। ठीक है, नया टेस्ट सीरीज, चयन टेस्ट सीरीज निकाला गया था, जिसमें आज हम लोग तीसरा जो है टेस्ट लगाएंगे, यानी फुल लेंथ टेस्ट है, हुबहू परीक्षा के जैसा रहने वाला है। ठीक है, इसका जो है 1 और 2 क्लास हो चुका है, जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके जो है इस टेस्ट को, चयन टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर जो है इसका पीडीएफ आपको रात में ही दे देते हैं, ताकि बना के फिर ये क्लास करेंगे, अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करवा रहे हैं, आप करिए, तब जाके रिजल्ट होगा। दिन रात एक कर दीजिए, तब जाके रिजल्ट होगा। अभी आपको कुछ भी इधर उधर नहीं सोचना है, ना रील्स देखना है, ना ज़्यादा मोबाइल चलाना है। आपको ओनली पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करना है। कन्फर्म आपका रिजल्ट हो जाएगा, बस आपको बिलीव रखना है और तैयारी करना है, रिविजन करना है। ठीक है, जो भी क्लास करवा रहे हैं उसको अच्छे से मन लगा के करना है। ठीक है, इस क्लास को आप लोग अंतिम तक अच्छे से देखिएगा। इस क्लास में जो है आपको 55 जो है इस टेस्ट में रखा गया, 55 जो भी दोस्तों लाएंगे इस टेस्ट में, समझिए अच्छा स्कोर आ रहा है, एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस टेस्ट को दोस्तों शुरू करते हैं। टेस्ट को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू हुई थी। पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना जो है ये आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति याद रखेंगे, और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट सौंपा था ये 1957 ईस्वी में, और ये लागू जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार ये लागू किया गया था 1959 में। और इसकी जो शुरुआत होता है कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर से। क्या हो जाएगा, नागौर दोस्तों हो जाएगा, जो कि राजस्थान का जिला है, याद रखेंगे, वहीं से ये शुरू हुआ था, ध्यान रखना। और ये 2 अक्टूबर को जो है 1959 में शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के भेदभाव का जो है निषेध किया गया है। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 15 जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व जो है क्या होता है, यानी कि सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व जो है ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से, लोगों की अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा सामुदायिक की मांग उठाने का तरीका, ठीक है, समुदाय का, और विभिन्न समूह में जो है मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया। ये सभी इसका जो है राइट आंसर होगा, मुख्य निर्धारक तत्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जो है आपको पूछा जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है प्रस्तावना में। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, यानी राज्य के सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक समानता का कार्य क्या है। लैंगिक समानता का कार्य हो जाएगा ये आपको सी, महिलाओं और पुरुष को जो है समान अधिकार और अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहा था दोस्तों महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था, याद रखना है। भारत के संविधान में शक्तियों का विवरण किन सूचियों के माध्यम से होता है, यानी भारत के संविधान में शक्तियों का जो वितरण है किन सूचियों के माध्यम से होता है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची, यानी आंसर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता जो है ये आपको होगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध में संबंधित जो होता है यह कौन सा आयोग।
केंद्र राज्य से संबंधित आयोग पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपको वित्त आयोग। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे वित्त आयोग का जो गठन होता है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है 280 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, 5 वर्षों का कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दलित पैंथर जो दोस्तों यहाँ पे आंदोलन है यह शुरू हुआ था कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में दोस्तों जो है आपको शुरू किया गया था, लगभग 1970 के दशक में हुआ था ये, ठीक है। आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से जो है किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? तो ये जो आपका होगा ब्रिटिश शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? ये बताइए। राष्ट्रवाद की जो है बीजारोपण जो हुआ था भावना का किसके काल में? तो ये जो हुआ था दोस्तों पुनर्जागरण काल में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप का खोज किया? तो अमेरिका का जो खोज किया है कौन हो जाएगा? कोलंबस। आंसर ये बी हो जाएगा। 1492 ईस्वी में याद रखेंगे, ठीक है। और भारत का 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइए कौन सी है इस ऑप्शन में? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति होगा वर्तमान में भील जनजाति, ठीक है। सबसे बड़ी जो है भील जनजाति है, जो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों में ये पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। भील जनजाति जो है सबसे बड़ी है और गोंड जो यहाँ पे देख रहे हैं ये दूसरी सबसे बड़ी है और संथाल जो होता है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत में, ठीक है, भारत में लेवल में। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रसंघ जो है किसके दिमाग का उपज था? तो ये हो जाएगा वुडरो विल्सन। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। और इसका जो स्थापना किया गया था विधिवत तरीका से 10 जून को, तब किया गया था 10 जून 1920 को किया गया था, पहला विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो हिटलर ने राजनीतिक दल जो था हिटलर का दोस्तों ये था नाजी पार्टी। नाजी पार्टी यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा। नाजी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, तो याद रखेंगे। आंसर ये जो है आपको ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? वर्साई की संधि को जर्मनी ने ही दोस्तों भंग किया था और यहीं से आपको दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है कि शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। एक तरह से बीजारोपण के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध का जो प्रभाव था ये हो जाएगा आपको बी, ब्रिटेन का जो है एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया तो फ्रांस को हरा दिया था, ठीक है। और यह जो युद्ध हुआ था सप्तवर्षीय 1756 से 63 तक आपको ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की थी? ये बताइए, क्यों की थी ये बताना है। तो 19 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, टैक्स और राजनीतिक जो है अधिकारों की कमी के कारण। आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये ए, पेरिस की संधि। आंसर ये ए हो जाएगा, पेरिस की संधि, जो कि आपको 1783 ईस्वी में संपन्न हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? तो ये रेड क्लिफ अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है? ये क्वेश्चन भी रहेगा, सभी लोग ध्यान रखना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना हो जाएगा? 22 का, तो ये हो जाएगा ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तर। तो ये जो है उत्तर के मामला में है, यानी आंसर ये हमारा जो है ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों ये आपको इंदिरा पॉइंट। आंसर बी होगा, इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, याद रखेंगे। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की स्वतंत्र समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप समूह दोस्तों द्वीप जो है स्थित है? यानी भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत जो है लगभग कितने द्वीप जो है स्थित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा लगभग 1256 लगभग, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा 1256, ठीक है। 1256 यहाँ से जो है आपको
ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी अंततः दोस्तों जो है किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है अंततः दोस्तों किस सागर में? तो ये जो है उधर से जाके पाकिस्तान से होते हुए आपको अरब सागर में गिरती है। आंसर क्या होगा? ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति जो है किस झील से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से होती है? तो ये हो जाएगा आपको ए मानसरोवर झील। आंसर ए हो जाएगा। जानते हैं एक भयानक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बोलिए क्या सर? तो ध्यान रखिए, भारत से होकर, सुनिए क्वेश्चन को, भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, भारतों में बहती है तो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। लगभग इसका जो किलोमीटर में जो है लंबाई है 2900 किलोमीटर टोटल, ठीक है, यानी कि टोटल लंबाई भारत सहित और दूसरे जैसे चीन हो गया, फिर आपको जो है भारत में आता है, तो ये आपको 2900 किलोमीटर। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत से होकर भारत में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन किस प्रकार का वन है ये बताइए? सुंदरवन जो हो जाएगा ये मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था ये आपको जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये आपको जो है किया गया था, लोक नायक उपाधि के नाम से इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघासनीज जो है किस शासक के दरबार में आया था? मेघासनीज दोस्तों जो है किस शासक के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ये सी हो जाएगा। मेघासनीज ने ही दोस्तों जो है इन्होंने जो है एक पुस्तक की रचना किया था, इंडिका पुस्तक, ठीक है, उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन चरित्र को जो है उसमें लिखा था, ठीक है, आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि बिहार में केला का उत्पादन जो है सर्वाधिक करने वाला जिला कौन सा है? तो केला का उत्पादन जो है लगभग ये दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ये आपको हो जाएगा कहाँ? तो ये वैशाली जिला में। आंसर ये जिला विशेष पे जाए, जगह विशेष पे आपको जो है अलग हो जाता है, फिर नवगछिया सबका कुछ नाम आता है, लेकिन जगह विशेष में आपको जिला विशेष में पूछे तो वैशाली जिला अव्वल नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में किस जिले को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी जो है नाम से जानते हैं कहाँ किसको? तो ये भागलपुर जिला। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, भागलपुर जिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है? ये बहुत ज़बरदस्त है, 7 निश्चय में शामिल नहीं है बाल कल्याण। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल, अगर सिर्फ बिहार का पूछे तब ये हो जाएगा गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु हो जाएगा, जो कि ये जानते हैं इनका निर्माण 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है डीप लेवल में, ठीक है, 1984 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा बी, क्या होगा? ये जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर जो है प्राप्त कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। इसका मेन रीजन जो था आपको बी, ग्रामीण क्षेत्र में जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में जो होता है आपको नॉर्मन बोरलॉग होता है। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था ये 1966-67 में माना जाता है, जिसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था, दूसरे स्थान पे चावल रहा था, ठीक है। इसमें आपको रासायनिक खाद सबका प्रयोग, हाइब्रिड जो आपको बीज होता है उनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जो बाजार में वस्तुओं की कीमत को स्थिरता जो है बनाए रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया? नीति आयोग किस योजना के स्थान पर दोस्तों जो है लागू किया गया? तो ये हो जाएगा आपको जो है योजना आयोग। आंसर ये बी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। नीति आयोग जो बन के आया तो ये आपको 1 जनवरी दोस्तों 2015 को बन के आया, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आपको हुआ था, इस 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये पीछे का क्वेश्चन पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको रूस में हुआ था, ठीक है। 17वां, अभी जो आपको 18वां दोस्तों चलने लगा है, 18वां जो आपको अपना भारत में ही चल रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर ये डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हाइड्रो पोर्ट कहाँ स्थित है? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो ड्राई पोर्ट हो जाएगा ये बिहटा में। कहाँ होगा? बिहटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव,
की सिफारिश जो है किस उच्च स्तरीय समिति ने किया? बहुत भिविया रहेगा, पूछ सकता है, तो याद रखना ये राइट आंसर जो होगा रामनाथ जो है कोविंद, रामनाथ कोविंद जो है समिति, जो कि पूर्व जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो ये हो जाएगा संगीत के क्षेत्र से, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेन बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो 2024 और 25 में हाल ही में दिया है, तो ये दोनों को मैच करके याद रखना है। ठीक है, तो ये जो होगा जेनी अर्पनबेक याद रखना, ऑप्शन जो है ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल हाफ ने जो है एक प्रकार से अनुवाद के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, तो ये हो जाएगा 11 नवंबर। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ट्विंकल खन्ना, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ट्विंकल खन्ना दोस्तों। ठीक है, लाहो कर है किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये होगा मेघालय का। किसका हो जाएगा? मेघालय, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। किस बंदरगाह को जो है डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं वर्तमान में भारत में? तो ये हो जाएगा आपको हल्दिया बंदरगाह। क्या होगा? ये हल्दिया बंदरगाह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल के हुगली नदी जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं दोस्तों जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बापू टावर है कहाँ? तो ये कहाँ हो जाएगा? पटना में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पटना याद रखना। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये 6 मंजिला है। क्या है? 6 मंजिला है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया? तो ये हो जाएगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स किस शहर में शुरू हुआ? तो विनवैक्स जो शुरू हुआ जयपुर में। आंसर क्या होगा? बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है? अनिश्चित कालीन के लिए, तो ये हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश की जो है विक्टोरिया केजीर हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपका डेनमार्क, आंसर ये ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में है, आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिजनौर जिला, वहीं पे आपको पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब इसमें जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? तब जो ये परिवर्तित होता है दोस्तों यहाँ पर, तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दर्शाता है आपको रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम यहाँ से याद रखना, आंसर डी हो जाएगा। द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाता है। ठीक है, द्रव्यमान याद रखना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होते हैं कौन? तो ये हो जाएगा एक अम्ल और एक क्षार। आंसर क्या होगा? ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इस लवण को जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि धातु को पतले तार से खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु को जो है पतले तार से खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है ये आपको होगा तन्यता। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, तन्यता दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को वायु में दहन करने से क्या बनता है? धातुओं को वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा ये बताइए? तो 59 का हो जाएगा यहाँ से सी, ये धात्विक ऑक्साइड बनेगा। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है कि एल्युमिनियम पर
जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं 60 का हो जाएगा डी, एनोडीकरण। देखिए ये एल्युमिनियम है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लगे, ये नहीं कि धरफड़ा के हम जो है गैल्वेनीकरण मार दिए। एल्युमिनियम रहेगा तो ए वाला मारेंगे एनोडीकरण, और जिंक रहेगा तो आपको होगा क्या, तो गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को क्या कहा जाता है? इसको जो कहते हैं दोस्तों खनिज कहते हैं, खनिजे है ना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, ये बताइए। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर 62 का बी होगा, ये आपको जो है सहसंयोजक आबंध, आंसर ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आ रहा है, कैसा लग रहा है ये क्लास। अंतिम समय में ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा। जो नए लोग हैं और पहला और दूसरा का क्लास अगर मिस हो गया तो जाके कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु वाला पूरा प्रैक्टिस सेट 15 का करवा दिए हैं, वो भी कर लीजिएगा। और खान सर का जो दोस्तों आपको 41 को प्रीवियस ईयर का सेट था वो भी आपको करवा दिए हैं, तो जा करके सभी लोग कर लीजिएगा, रिवीजन प्लेलिस्ट बना दिए हैं। साथ में दोस्तों ध्यान रखेंगे, अब एग्ज़ाम जो है एकदम बिल्कुल समय नहीं है, तो जो हॉट टॉपिक का क्लास करवाते हैं उस हॉट टॉपिक का क्लास कोई भी मिस मत करिएगा। वो आपको जो है चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन कर दिए हैं, वहीं पर आपको वो आता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जो है उस क्लास को भी अच्छे से करेंगे। इसका PDF तो सभी को पता है कि टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि दिया है एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः दोस्तों क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं क्या, तो एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, दिया यहाँ पर है कौन सा पेशीय अंग है, कौन सा पेशीय अंग है ये बताइए। तो ये हो जाएगा हृदय, आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, जो 22,771 पोस्ट की बात हो रहा है, जो 22,000 प्लस वैकेंसी की बात हो रहा है, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम के बाद। और इसके लिए मैंने प्रहार बैच का शुरुआत कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रहार बैच जो है, जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज देंगे, या कोई जानकारी लेना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ में जो है एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। प्रहार बैच ज्वाइन करना है 2.0, बहुत ही ज़बरदस्त बैच है, एकदम बेसिक से हीरो लेवल तक, उच्च लेवल तक एग्जाम निकलने की गारंटी। बस आप लोगों को बढ़िया से ज्वाइन कर लेना है। बहुत कम प्राइस है, 249 रुपया में एक ही बार आपको लगेगा एग्जाम तक के लिए। कुछ भी आएगा तो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए पेशीय अंग दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से हृदय, आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? मेरुरज्जु, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा मेरुरज्जु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पादपों में समन्वय जो है मुख्य रूप से किनके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा हार्मोन के द्वारा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एड्रीनलिन जो दोस्तों यहाँ पर है, एड्रीनलिन हार्मोन जो है सीधे कहाँ स्रावित होता है? तो सीधे जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा आपको बी, रक्त में, आंसर ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाएं के मध्य खाली स्थान को जो कहा जाता है ये आपको बी होगा, सिनेप्स, आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है ये बताइए। ये जो उत्पत्ति होती है विखंडन के द्वारा, यानी आंसर ये ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है मोतियाबिंद जो है किस प्रकार की बीमारी है? मोतियाबिंद दोस्तों जो है किस प्रकार की बीमारी है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से सी, ये अपक्षयी बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आँख के जो पर्दा होता है उस पर आपको एक तरीका से धूल कण जो है जम जाता है, फिर बाद में जो है ऑपरेशन के माध्यम से जो है इसको हटा के जो है आँख की रोशनी को ठीक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु अच्छे से दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से अवतल लेंस इसमें इस्तेमाल करते हैं, आंसर बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? इसे जो कहा जाता है वर्णमाला, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? आकाश में तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है
कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका रीजन बताइए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो नीली रोशनी सबसे जो है अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए यानी आंसर जो है ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं विद्युत धारा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों सी, विद्युत धारा और विभवांतर से। यानी भी बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा आपको भी बटे आई, तो यही हो गया ना, भी हो गया आपको यहाँ विद्युत धारा और विभवांतर, ये आपका ओम। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो ये कहते हैं भारत को। आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, तो थीटा का मान निकालिए। थीटा का मान यहाँ से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, बनाएंगे इसको। अगला यहाँ पर है, इसको सरलीकरण करेंगे, 81 का राइट आंसर आपको बी निकल जाएगा। इसको भी बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से 82 का राइट आंसर आपको जो है ए यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है, बनाएंगे। मैथ देखिए ज़्यादा बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, और आपको जो है जगह भी थोड़ा कम है, इसीलिए खुद से आपको ये बनाना है, और कई बार इस टाइप के मैथ सब आप लोगों को मैं समझाया भी हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा 5 सेंटीमीटर इसका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थैली में 2 लाल 3 हरी 2 गेंद जो है नीली है, तो 2 गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी दोनों गेंद निकाली गई कोई भी नीला ना हो, तो राइट आंसर इसका जो होगा ये आपको जो है ये 10/21 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148, ए बी बराबर इतना है, ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी का मान निकालिए। एकदम इजी है, बनाएंगे इसको। राइट आंसर ये कितना निकलेगा, डी निकल जाएगा 8/√10। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, तो इसमें जो है निकली मिट्टी का आयतन निकाले। दोनों के आयतन में क्या करेंगे, भागा दे देंगे, निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन मांग रहा है सीधे, तो आप पायर स्क्वायर एच लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। तब ये आंसर ये ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान निकाल गया, माइनस कर लीजिए। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री का मान √2/√3 होता है ना। 5 - 3 2 गया तो कितना बचा, 3/√3। √3 गुना होगा तो नीचे में 3 3 कट गया, √3 है। ऑप्शन ये सी हो, है ना, मुँह जवानी बनाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, तो ये अमूल्य हो जाएगा। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह में क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा काम है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपको आयोजन बड़ा काम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द का जो है चयन करिए। सार्थक शब्द जो हो जाएगा ये आपको डी निकलेगा, अस्त्र। ठीक है, यानी कि उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, तो अस्त्र एक प्रकार से चलाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 4 विकल्प में एक जो है रेखांकित किया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, कि यहाँ पर दोस्तों जो है क्या होगा, ये जो होगा आपको सी अन्य पुरुष में हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कमल का समानार्थी क्या होगा। कमल शब्द का समानार्थी पायोज हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द है ये। उग्र का विलोम क्या होगा, तो उग्र का विलोम क्या होगा खुद बताइए, तो क्या होगा यहाँ से सौम्य यानी शांत। ठीक है, इसको पढ़ के इसका जो राइट आंसर आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 94 का राइट आंसर जो है आपको डी निकल जाएगा। इसका जो है पीडीएफ आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, तो उससे आप जो है इसको कवर करेंगे। एंटोनम बताना यहाँ पर जो है, तो 95 का जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको सी वाला निकलेगा, ब्रेव। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो है 96 का दोस्तों यहाँ पे, तो इसका 96 का डी होगा, 96 का डी। 97 का देखेंगे, 97 का दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये आपको जो है बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया था डायरेक्ट बदलने के लिए, तो इसको डायरेक्ट बदलेंगे। द मिनिस्टर सेड आई एम एन ऑनरेबल मैन, द मिनिस्टर सेड दैट ही वाज ए ऑनरेबल मैन, इस प्रकार से होगा। ABCD में इसको व्यवस्थित करेंगे तो 98 का जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको डी निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर जो है
सालुबेरियस का दोस्तों यहाँ पर चुनना है अपोजिट मीनिंग, तो 99 का ये आपको सी निकल जाएगा, अनहेल्दी। उसके बाद दोस्तों जो है 100 नंबर 100वां क्वेश्चन का देखेंगे, तो द कस्टम ऑफ ए वुमेन हैविंग मेनी हस्बैंड्स, तो राइट आंसर जो है 100 का क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, पॉलिएंड्री हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको केजीएस के द्वारा जो चयन टेस्ट सीरीज निकाला है उसका तीसरा सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। पहला और दूसरा क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो उसका रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान रहे दोस्तों जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, क्लास कोई मिस ना हो। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है, बीनू एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।